हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यूपीएसआई में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो चलो ठीक है, यूपी लेखपाल में है उसमें हम निकाल ही लेंगे, तो भाई तुम ये भी समझ लो और ये अच्छे से समझ लो कि यूपी लेखपाल है, ये यूपी में ही एग्ज़ाम होगा, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। और अगर ऐसा हुआ या ऑनलाइन भी हो या ऑफलाइन हो, इसमें तो कोई फ़र्क भी नहीं है। तो जो यूपीएसआई में 15 लाख 20 लाख अगर कुछ दे सकते हैं तो उसमें 5-10 लाख रुपए यूपी लेखपाल में भी दे सकते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लो। मैंने कई लोगों के ट्विटर पे मैंने रिप्लाई देखे हैं कि वो ऐसे ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं कि ये कर लेंगे, अभी तो हमारे पास समय है, चलो दरोगा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कर लेंगे। हर जगह यही पे जाओगे कहाँ पे? तुम्हें लगता है कि सिर्फ यूपीएसआई में ऐसा हुआ है तो कहीं और चले जाओगे, वहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी सोचा है? और आज तक हुआ नहीं है क्या? लेखपाल का 2016 में पेपर हुआ था, 2015 2015 में पेपर हुआ था, तो क्या वहाँ तब नहीं हुआ था? 5-5 लाख रुपये तो 8-8 लाख रुपये में सीटें भी की थी। फिर 2017 में दरोगा का पेपर हुआ था, 15-15 या 10 लाख रुपये में तब सीटें भी की थी। फिर तुम्हारा 2021 में पेपर हुआ यूपीएसआई का, 15-20 लाख रुपये में यहाँ पे सीटें बिकी हैं। किस में नहीं हुआ? तुम्हारा वीडियो को तुम देख लो, उसमें सीटें बिकी हैं। ऐसा कोई एक एग्जाम बता दो यूपी में जो हो रहा हो, जिसमें धांधली ना हो रही हो, जिसमें सीटें ना बिक रही हो। तो जो लोग ये अपने जहन में डाल रखे हैं कि वो ईमानदारी से इस परीक्षा को निकाल लेंगे, तो कभी नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई है जो लोग लखनऊ में लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मतलब अच्छे स्तर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पे पहुँच भी रहे हैं। और जो लोग नहीं भी जा रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी तो वहाँ जाओ और एक बार देख कर आओ कि लोग किस तरीके से वहाँ पे लड़ रहे हैं। पुलिस घसीट दे रही है, किसी का बैग फाड़ दे रही है, किसी का घड़ी तोड़ दे रही है, किसी को थप्पड़ मार दे रही है, खींच खींच के ऐसे वैन में उठा करके लेकर चले जा रहे हैं, ईको गार्डन में पटक दे रहे हैं। ना कोई इज्जत ना कुछ ऐसे ये लोग भूखे प्यासे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो घर पे बैठे हुए हैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद से फिर कमेंट क्या डाल रहे हैं, जो हो गया, अगली बार से हम कर लेंगे, अगली बार से हम ये पेपर निकाल लेंगे, हमारे पास तो टाइम है, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो रही है। अगर तुम यहाँ नहीं लड़े तो तुम वहाँ भी नहीं लड़ोगे। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सही नहीं हो रहा तो वहाँ पे सही हो जाएगा? वहाँ भी नहीं होगा। आज की लेटेस्ट खबर देखो ये है कि 12 मुन्ना भाई और पकड़े गए। ये बेईमान दरोगा हैं, जो मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अगर इनको नौकरी दे देगी तो ये किस तरीके से थाने को संभालेंगे या किस तरीके से कितनी ईमानदारी से ये काम करेंगे, ये अभी तक किसी को नहीं समझ में आया। जिसको हिंदी नहीं लिखने आता, जिसको अपना नाम लिखने नहीं आता है, ऐसे ऐसे अंगूठा छाप को तो अगर तुम भर्ती में ले लोगे और उनको तुम दरोगा बना दोगे तो इस देश का बेड़ा गर्क तो होना तय ही है। ये कहावत भी है कि 100 में 80 बेईमान फिर भी हमारा भारत महान, ये वही है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्विटर पे, ये ट्विटर है, ये ट्विटर पे ये लखनऊ जो कमिश्नरेट था, पुलिस वालों ने ये क्या डाल रखा है, थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले 12 नफर अभियुक्त गण गिरफ्तार। मतलब ये आज, वो जो मैंने कल भी वीडियो डाला था 6-7 तब पकड़े गए थे ना, उनको छोड़ करके 12 और हैं। तो समझ लो ये 2 दिन में तो 18 पकड़े गए और इससे पहले कितने पकड़े गए। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट कितने बढ़िया बढ़िया है। रोहित मलिक का क्या कमेंट आ रहा है, दरोगा भर्ती में जो री एग्जाम चिल्ला रहे हैं उनको एक बात बता दें जो कड़वा सत्य है, तुम ऐसे अपना समय बेकार करते रहोगे तब तक और आने वाली भर्तियों से हाथ धो बैठोगे। समझदार इंसान हो तो ये बताओ, 36,000 जो पास हुए हैं, क्या लगता है तुमको सभी फ्रॉड है? भाई 36,000 तो सारे फ्रॉड नहीं है, ये तो हमको भी पता है, इसमें समझने की कोई मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है और समझना भी नहीं है। लेकिन अगर एक सिंगल स्टूडेंट, एक भी अभ्यर्थी अगर गलत तरीके से उसमें घुसा है तो फिर ये अधिकार है हमारा कि हम उसको हटवाएं वहाँ से, हम इसको री एग्ज़ाम भी करवाएं, हम उस पर जांच भी बिठाएं और हमें सरकार से मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। तो ये इस तरीके ज्ञान तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये अधिकार है। तो लोग जाएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे और री एग्ज़ाम भी करवा कर रहेंगे। और तुम देखना इसकी SIT का इन्वेस्टिगेशन भी होगा और ये डेफिनेटली होगा, होकर ही रहेगा। आगे मैं आप लोगों को कमेंट दे, ऐसे ऐसे लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं, अगर आपको ऐसे लोगों का कमेंट मिले तो इग्नोर करो इनको, या फिर तो इनको 2-4 ऐसे शब्द लिख कर दो कि ये इनका दिमाग ठिकाने आ जाए। ये वही है जो 15 लाख रुपए दिया होगा, इसने 15-20 लाख रुपए दिए होगा तो सोच रहा होगा अब डूब रहे हैं पैसे इसके, तो कुछ ना कुछ करो। मेहनत से अगर पास किया एग्जाम तो दोबारा एग्जाम हो जाएगा, दोबारा तुम कर लोगे। जो 110 क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो भी तो खड़े हैं वहाँ पे गार्डन में, वो भी तो कर ही रहे हैं, वो क्या दोबारा नहीं कर पाएंगे? क्या कर लेंगे? डेफिनेटली करेंगे। चलो 110 नहीं करेंगे, 108 करेंगे, कट ऑफ उतनी ज़्यादा तो नहीं जाएगी ना। ये चोर बस निकल जाएंगे ना तो सारा सारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मेहनत करके अभी भी मेहनत करके अच्छे नंबर लाए ना, वो तब भी ला देंगे और बाद में भी लाएंगे। आगे लोगों को है मैम लखनऊ में, चलो ये तो रहना दो, इसको कुछ खास नहीं है।
हाँ, ये जय श्री राम गुप्ता जी लिखते हैं, वही मुन्ना भाई लोग पकड़े जा रहे हैं जो निडर होकर डीवी करवा रहे हैं, बाकी जो लोग डर के डीवी छोड़ दे रहे हैं वो लोग सुरक्षित हैं। ये बात सही थी, इसी के लिए तो हम तो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, ताकि जो डीवी पीएचडी के लिए नहीं जा रहे कम से कम वो भी तो पकड़े जाएँ। अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो फिर वो तुम लेखपाल में भी वो घुस जाएंगे। इस बार वो उन्हें अगर ऐसा लग रहा हो कि अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि यूपीएसआई में तो पकड़े जाएंगे, फिर लेखपाल में कौन पकड़ पाएगा उनको? वहाँ तो यूपीएसटी होते नहीं है, वहाँ तो सीधे मेडिकल होगा, एक इंटरव्यू में शायद वो इंटरव्यू भी हटी गया होगा, तो वहाँ तो हो गया पैसा दो सीधे ज्वाइनिंग लेटर ले लो। तो लेखपाल में तो चांस ही नहीं है, मतलब लेखपाल में तो कोई चांस नहीं है कि वो पकड़े जाएंगे, कोई चांस नहीं है। पैसा हुआ तुरंत डन, रिटर्न निकला, जाओ नौकरी करो। लेखपाल में कोई चांस नहीं है। तो यही एक मौका है यूपीएसआई का, यही एक मौका है, यहीं पे आप अपने हक की जो भी सीट है, अपने हक की जो नौकरी है छीन लो, और ये करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए चलो बस इतना ही रहने देते हैं। ये एक अच्छी खबर थी कि कम से कम 12 जो बेईमान दरोगा थे वो पकड़े गए, और उम्मीद करते हैं, हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि डेली की डेली 12 नहीं 1200 डेली पकड़े जाएं, सारे के सारे पकड़े जाएं। फिर तुम देखना क्या होता है, कैसे कैसे आग लगती है इको गार्डन में। जो ये यूपी सरकार है जो अपने कान में तेल डाल करके सो रही है, जिसको जगाना भी बहुत ज़रूरी है, जिसको लगता है कि हाँ ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन सिस्टम कितना गंदा हो रखा है इनको पता ही नहीं है। क्योंकि जो पुलिस वालों को इन्होंने वर्दी पहना रखी है उसमें से 50% तो खुद घूस दे करके आए हुए हैं, तो कहाँ से सिस्टम साफ होगा? ये वही है, फिर ये जाएंगे, ये भी सिस्टम को गंदा करेंगे। ये पूरा का पूरा ये गटर है, इतना गंदगी यहाँ फैला देंगे सिस्टम में कि कल को तुम सड़क पर भी चलोगे तुमसे वो ये 500 रुपये घूस कौन लेता है? यही तो लेते हैं। इन्होंने तो 15 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए दे करके जो बने हैं दरोगा, वो 15 लाख 20 लाख रुपए कहाँ से वसूल करेंगे? वो तुमसे ही करेंगे। 100 रुपये 500 रुपये लाख रुपये घूस लेते हैं गलत काम करने के लिए। ये वही है, ईमानदारों को मौका मिलता नहीं है, बेईमान घुस जाते हैं, और फिर लोग कहते हैं अरे पुलिस वाले तो ऐसे हैं। कम से कम लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि आम लोगों को भी साथ में आना चाहिए, जो भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं ना उनको भी आना चाहिए। जो आसपास के लोग हैं वो तो डेफिनेटली आ सकते हैं, चलो जो दूर के हैं हम समझते हैं, लेकिन आसपास वाले तो आ ही सकते हैं। आसपास वाले आएँ और उन बच्चों का सपोर्ट करें। उन्हें समझना चाहिए कि अगर ये अभी हो रहा है इनके बच्चों के साथ भी भविष्य में ऐसा ही होगा तो सिस्टम कितना गंदा हो जाएगा। तो सबसे मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अभी ये 12 पकड़े गए हैं, अभी और भी हो सकता है पकड़े जाएं या फिर नहीं भी पकड़े जाएं, ये तो पुलिस वालों पे डिपेंड कर रहा है। और डीवीपीएसटी का जो सीन चल रहा है वो तो आपको पता ही है। और अगर पहुंच सकते हैं लखनऊ के गार्डन में तो वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं उसमें आप हमारे साथ आएँ, और एक हाथ से हाथ थाम करके एक साथ इस प्रोटेस्ट को बहुत ही हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी हम करवाएंगे, और ये डेफिनेटली होकर रहेगा। तो आपका भी है साथ चाहिए, सब लोग थोड़ा थोड़ा साथ दें तो ये चीज़ें ज़रूर होंगी। अदरवाइज़ अगर कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों से ये समझो कि कुछ नहीं होगा, वो थक जाएंगे, हारा जाएंगे, निराश हो जाएंगे और वापस चले जाएंगे, और कुछ नहीं हो पाएगा। सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, वहाँ पे जाएं, और इस तरीके से जो भी वहाँ पे जो भी मतलब कि रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए अपना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छी खबर आती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।